हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द गुलबर्गा मिरर एंड डेक्कन जजेस। गुलबर्गा शहर को जिसका इंतजार था, आज वो दिन आ चुका है। मुनव्वर जमां साहब जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कई लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाए हैं, आज गुलबर्गा आए हैं। सर हमारे शहर गुलबर्गा में, मैं आपका वेलकम करता हूँ। क्या मकसद था है सर गुलबर्गा आने का? एक ही मकसद है कि नौजवानों को एड्रेस करना है और उन्हें रियलाइज़ करना है कि वो कितने कीमती हैं और वो कितने टैलेंटेड हैं और अल्लाह ने उनको कैसे गिफ्ट्स दिए हैं जो वो नहीं जानते हैं। जो सबसे बड़ा गिफ्ट है वो अक्ल अल्लाह ने दी है। ये अफसोस है कि हम लोग अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बस ये मुझे रियलाइज़ करना है और उसमें बहुत से टॉपिक्स होते हैं जिस पर हमने एड्रेस करना है। सर आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया था कि एक मोटिवेशनल स्पीकर बने? क्योंकि आज आप बात करते हैं तो हज़ारों लाखों की तादाद में लोग उसको गौर करते हैं। मैं समझता हूँ आपका सवाल। मैं शाहीन एकेडमी बीदर में जो डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब चलाते हैं, 2011 में मैं वर्कशॉप करने गया था वहाँ। अच्छा। तो वहाँ NRI हॉस्टल में मुझे रुकाया गया था। तो वहाँ मेरे कमरे के बिल्कुल बराबर कमरे से मुझे एक आवाज़ आ रही थी खातून के रोते हुए। मैं बाहर निकला तो वो भी बाहर खड़ी हुई थी। तो मैंने पूछा उस खातून से, क्यों रो रही हैं आप? तो वो बता नहीं रही थी। फिर मैंने इसरार किया तो वो बताई कि हम लोग सऊदी अरेबिया से आए हैं और हमारे बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए आए हैं। और मेरा बच्चा 11वीं जमात में यहाँ पढ़ने को तो राज़ी है, लेकिन चाहता है कि वो फ़ोन साथ में रखें। अच्छा। और उस वक्त में वो बच्चे के अब्बू चाह रहे थे कि वो फ़ोन ना रखें साथ में। तो वो बहस बाप और बेटे के बीच में हुई। तो थोड़ा सेहतमंद था बेटा, उसने एक तमाचा लगाया तो बाप गिर गया ज़मीन पर। तो उसकी बीवी वो रोते हुए बाहर आई। तब मैंने रियलाइज़ किया कि मैं 7 साल से सिर्फ अंग्रेज़ी पढ़ा रहा हूँ। अच्छा। इससे कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं होने वाला है। अब मुझे तरबियत पर, कैरेक्टर पर काम करना चाहिए। तो तब ये मेरी सोच बदली है। गुलबर्गा के स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे सर? क्योंकि अक्सर देखा जाता है CET नीट एग्जाम्स में अगर रिजल्ट्स नहीं अच्छे आते हैं तो ये रेस जो रिजल्ट्स की जो रेस है, इसमें अचीव ना करने पर कई स्टूडेंट्स सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। तो उन स्टूडेंट्स को जिस तरह से अप्रोच होना होता है ना एग्ज़ाम को लेकर, उस तरह से उनका कैरेक्टर नहीं होता है, उस तरह से उनका अप्रोच नहीं होता है, उस तरह से उनकी प्रैक्टिस नहीं होती है, उस तरह से वो वैसे दोस्तों की सोबत में नहीं रहते हैं, वैसे टीचर्स की सोबत में नहीं रहते हैं। और सिर्फ एग्ज़ाम ये नहीं कि 1 महीना पहले आप तैयारी करें, ये माइंडसेट गेम होता है। ये बिल्कुल पहले से तैयारी करना होता है, रिवीजन करना होता है, प्रैक्टिस करना होता है। ये प्रोसेस पूरा आप सही लेकर चलते हो तो फिर आप कौन सा भी बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वो क्लियर कर सकते हैं। और आपने एक सवाल भी किया था कि आप लोगों की ज़िंदगियाँ बदलते हैं। ये ज़रूर है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये हुनर दिया है तो कोशिश करता हूँ। लेकिन मेरे में जो बदलाव लाए हैं ये डॉक्टर हकीम साहब गुलबर्गा के, ये जो बेहतरीन ये फिजियोथेरेपी और कायरोप्रैक्टिक के बड़े मशहूर डॉक्टर हैं। मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो ये टेलबोन जो होता है, बहुत सारे लोग को नहीं भी मालूम होता होगा। मैं 15 साल खड़े होकर पढ़ाता था। फिर डॉक्टर ने एडवाइस दिया कि नहीं इतना आप 6-8 घंटे खड़े होकर ना पढ़ाएं, आप बड़ी कुर्सी रखें स्टेज पर और हाइट वाली, और पोडियम पर आप लेक्चर दें। और इससे जो है आपके किडनीज और आपका पॉस्चर सही रहेगा। वरना आप ऐसे झुक कर आप खड़े रहेंगे तो पॉस्चर में गड़बड़ हो सकती है। लेकिन समहाउ बहुत इंटेंस और टेरिबल पेन हुआ मेरे। ये कौन सा बोन बोलते हैं, ये टर्मिनोलॉजी हमें नहीं आती है ये, लेकिन इसको टेल बोन बोलते हैं। बहुत इंटेंस पेन, यानी बैठे तो उठने के लिए बहुत यानी तकलीफ़ हुआ करती थी। और ये मेरे पास 1 महीना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल सीखने आए। काफ़ी आपकी और 3 सिटिंग्स में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पूरे पेन को गायब कर दिया। ज़बरदस्त बदलाव मेरे में आया। अच्छा। लोग कहते हैं मैं दूसरों की ज़िंदगियों में बदलाव लाता हूँ, लेकिन मेरे फिज़िकल जो अंदरूनी हालात थे, जो पेन से मैं गुजर रहा था, वो आपके माशाल्लाह हकीम साहब के कोशिशों से। सर आज आपने सेंटर विजिट किया, सेंटर कैसा लगा? कैरोप्रैक्टिक और फिजियोथेरेपी का इतना बड़ा सेंटर गुलबर्गा में चल रहा है, काफ़ी हज़ारों की तादाद में लोगों को यहाँ से राहत मिल रही है। हैदराबाद कर्नाटक ये मेरा पहला विजिट है और सेंटर में बहुत इन डिटेल मैंने नहीं देखा है, लेकिन सुपरफिशियली डॉक्टर साहब ने बताया। मैं सेकंड विजिट पर आऊँगा और अच्छे से समझने की कोशिश करूँगा। एक लास्ट सवाल सर, पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे एजुकेशन रिलेटेड? अक्सर देखा जाता है लड़कियों को लोग लेकर एजुकेशन में नहीं शादी करा देंगे, ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं। अब ऐसा नहीं है। अब बहुत से लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है और बहुत से लड़कियां पढ़ रही हैं, और लड़कों से हर स्टेट में लड़कियां आगे जा रही हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स को भी समझ आई है। एट लास्ट गुलबर्गा शहर के अवाम को क्या कहना चाहेंगे? जी, गुलबर्गा माशाल्लाह बहुत बेहतरीन ये शहर है। अवाम से कहता हूँ अपने दिल को नरम करें,
जी। हम के अपने दिल को साफ़ करें। हम चेहरे साफ़ करते हैं, हम आँख साफ़ करते हैं, हम बदन साफ़ करते हैं, लेकिन हम दिल में जो इन्फेक्शन है, दिल में जो गंदगी है, वो हम साफ़ नहीं करते। ये सिर्फ गुलबर्गा के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये पूरे मुझे भी साफ़ करना है और 850 करोड़ लोग को साफ़ करना है। जी, जी। दिलें जब साफ़ हो जाती हैं तो फिर समझे कि वो आदमी नहीं रहता है, वो इंसान बन जाता है। सर, क्या तहारी आपकी फेवरेट डिश है? क्योंकि आज सुबह आपका एक स्टेटमेंट देखा मैंने, काफ़ी वायरल हो रहा है। तहारी मेरी फेवरेट डिश नहीं है, गुलबर्गा की फेवरेट डिश है। जी जी, मुझे दस्तरखान पे जो रखा जाता है वो मेरा फेवरेट होता है। जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ में जो हलाल है वो बहुत पसंद से खाता हूँ। हकीम सर को क्या कहना चाहेंगे सर? उनके ट्रीटमेंट रिलेटेड कई लोगों को राहत मिल रही है, आपको भी हकीम सर की ट्रीटमेंट से राहत मिली है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? एटलास आपके वालिदैन को सलाम करना चाहता हूँ। बड़ा प्यारा नाम हकीम रखा है और अल्लाह ने आपके हाथों में बड़ा ज़बरदस्त शिफा अता फरमाया है। और मैं आपसे कहता हूँ कि आप इंतज़ार ना करें पेशेंट्स का। आप पेशेंट्स जाएं 200-200, 300-300 किलोमीटर जाकर वहाँ उन्हें काउंसलिंग करें, उन्हें यहाँ दावत दें और वो आए यहाँ ठीक होकर जाएं, तो फिर वो लोग हकीम साहब के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स बन जाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच।